Good evening, everyone. Am I audible? Kindly let me know if the video is clear. Video clear है, audio clear है, जरा बता देना मुझे. Rubenil, क्या वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रहा है? ओके, थैंक यू. तो हम लोग जनरल साइंस पार्ट कर रहे थे. लाइट का 3 लेक्चर हुआ जिसमें लगभग हमने बहुत सारी बातें कवर कर ली रिगार्डिंग योर मिरर्स, लेंसेस, लेंस फॉर्मूला, है ना, इमेज फॉर्मेशन, ये सारी बातें हमने कवर कर ली थी पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर. आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिससे सवाल बन सकते हैं, जो है हमारा ह्यूमन आई, लाइट एंड ह्यूमन आई. ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है. तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. मिरर फॉर्मूला याद है? मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. v क्या है? v है मेरा इमेज डिस्टेंस, u क्या है? u है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ ना. लेंस का फॉर्मूला क्या था? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v माइनस 1/u सेम. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ. प्लस माइनस साइन कैसे कंसीडर करना था अपने को? प्लस माइनस साइन अगर छोटा मोटा डिवाइड करा जाता है तो हम इजीली कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे. ये अगर मिरर है तो पोल से, और अगर लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग इधर से डिस्टेंस को माइनस बोलेंगे, इधर के डिस्टेंस को प्लस बोलेंगे. ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव साइड पे खड़ा होगा, लेफ्ट साइड पे रहेगा ऑब्जेक्ट. इमेज कहीं पे जा सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है. मतलब यू जो है ये निगेटिव ही रहने वाला है, चाहे लेंस से कहे तुम्हारा मिरर है. भी प्लस माइनस हो सकता है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, है ना. बस इतना सा ही करना है. यू एंड बी का पुट कर देंगे वैल्यूज तो हमारा फोकल लेंथ निकल के आ जाएगा. जो भी आता है प्लस माइनस रखेंगे. ये सारी बातें हमने कर ली थी. और क्या देखा था हमने? मैग्निफिकेशन देखा था. मैग्निफिकेशन लेंस के लिए क्या होता है, मिरर के लिए क्या होता है? लेंस के लिए, मिरर के लिए माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू होता है, h टेस्ट बाई h. और लेंस के लिए प्लस v बाई यू होता है. बस यही दो फॉर्मूला अपने को लगाने पड़ सकते. एनीवेज, उसके बाद पावर ऑफ मिरर एंड पावर ऑफ लेंस. पावर किसमें मेजर किया जाता है? पावर मेजर किया जाता है डायोप्टर डी से मेजर किया जाता है. और डायोप्टर डी क्या होता है? 1 फोकल लेंथ होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है. फोकल लेंथ f का वैल्यू हमेशा मीटर पे रहना चाहिए. मीटर पे होगा तभी हम पावर को डायोप्टर में दिखाएंगे. पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ ए concave lens is negative. याद रखना, very very important. Power of convex lens positive, concave lens negative. ठीक है, तो यहां तक हमने आज हम लोग शुरू करते हैं. लाइट पहले देखते हैं कि लाइट है क्या चीज. लाइट तो पढ़ रहे हैं, लाइट का मिरर पढ़ लिया,
लेंस पढ़ लिया, उसका इमेज फॉर्मेशन देख लिया, रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्रैक्शन देख लिया, लेकिन लाइट है क्या चीज? तो लाइट बेसिकली क्या है? लाइट इज ए वेव। किस टाइप का वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉर्मली हम दो टाइप के वेव के बारे में बात करते हैं, एक को बोलते हैं मैकेनिकल वेव, एक बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव क्या है? मैकेनिकल वेव जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं, जैसे हमारा साउंड वेव है। साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है, मैकेनिकल वेव है, उसको मीडिया चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रांसफर करने के लिए। क्या होता है उसमें? होता है कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन। कैसे जाता है साउंड वेव? कैसे जाता है? डिस्टर्बेंस कैसे ट्रेवल करता है साउंड वेव में? यहाँ पे कुछ कंप्रेशन हुआ, फिर रेयरफिक्शन हुआ, फिर यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, फिर रेयरफिक्शन हुआ। इस टाइप से साउंड वेव ट्रेवल करता है। मतलब जो वाइब्रेशन है, जो डिस्टर्बेंस है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। समझना बात? क्या बोला? The disturbance or the vibration is in the direction of the propagation of the wave। ये क्या है? ये मेरा साउंड वेव है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोलते हैं। और किस टाइप का वेव की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं टाइप वेव। ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें क्या दिखाई देता है? क्रेस्ट दिखाई देता है, ट्रफ दिखाई देता है। और क्रेस्ट जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, लोएस्ट एम्पलीट्यूड है, उसको बोला जाता है ट्रफ। ये क्या है? इसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जो हो रहा है, पार्टिकल का डिस्टर्बेंस किधर है? पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। और वेव कैसे जा रहा है? वेव ऐसे जा रहा है। तो पार्टिकल का डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशन इज इन द परपेंडिकुलर प्लेन टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। वेव के प्रोपगेशन से, वेव के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन हो रहा है, हेलो हेलो, अभी ठीक है? साउंड ठीक है अभी? ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, दो टाइप की वेव के बारे में बात करें, एक है ट्रांसवर्स वेव, एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो पहले दिखाया क्या है कि जो डिस्टरबेंस है या फिर वाइब्रेशन है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, वो किधर है? जिधर मेरा वेव ट्रेवल कर रहा है, वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन पे ही डिस्टरबेंस हो रहा है। दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या हो रहा है कि पार्टिकल अपनी जगह पे है, वो वाइब्रेट कर रहा है या फिर वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है, कहाँ पे? एक परपेंडिकुलर प्लेन पे। और वेव जो है वो ट्रेवल कैसे कर रहा है? वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है। तो इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, the particle vibrate in a perpendicular plane to the direction of propagation of the wave। तो लाइट क्या है? लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। और क्या जानते हैं हम लाइट के बारे में? कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। किस टाइप का वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रांसफर या प्रोपागेट होने के लिए। जैसे सन से अर्थ तक आने में क्या है, बीच में वैक्यूम है, लेकिन लाइट आ जाता है। क्यों आ सकता है? अभी हम जानते हैं, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले हम लोग सोचते थे, या फिर जो शुरुआती दौर पे न्यूटन ने भी कहा था क्या है
कि लाइट पार्टिकल है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं उसको, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कौन सा थ्योरी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। मतलब वो 10th के लेवल पे नहीं है तो फिर जरूरत भी नहीं है आई थिंक। लाइट न्यूटन ने क्या कहा था? पार्टिकल है, कॉर्पस्कल्स, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। अलग अलग कलर के जो लाइट्स होते हैं वो अलग अलग शेप एंड साइज के कॉर्पस्कल्स होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। बट प्रॉब्लम कहां पे आई कि न्यूटन वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जैसे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन वो पार्टिकल से एक्सप्लेन हो गया, लेकिन डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, हाँ, इंटरफेरेंस, ये सारे प्रॉपर्टीज पार्टिकल के नहीं होते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज किसके हो सकते हैं? वेव के हो सकते हैं, जो बैंड हो जाना। पता है वे लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टी है? लाइट में हमको क्या क्या देखने को मिलता है? जैसे कि डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? कि बेंडिंग ऑफ लाइट, एकदम छोटा अगर ऑब्जेक्ट है या फिर जो एज है, एज पे क्या होता है? बेंड हो जाता है, लाइट बेंड हो सकता है। तो लाइट स्ट्रेट नहीं जा रहा है, तो बेंड होना, इसको क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहा जाता है ना। और क्या जानते हैं हम लोग? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या है? कि एक वेव दूसरे वेव के ऊपर इंटरफेयर करता है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। जब लाइट, ये दिखाया था आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, है ना, कि लाइट फ्रिंजेस बनाता है, डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, इस टाइप से फ्रिंजेस बनाता है जब दो वेव वेव मिलते हैं, तो इसको बोला जाता है इंटरफेरेंस। और क्या लाइट शो करता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। तो लाइट का जो रेज है ना, उसको हम पोलराइजर होता है और उससे पोलराइज कर सकते हैं, मतलब एक ही प्लेन पे रख सकते हैं। और क्या दिखाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट ये सारे प्रॉपर्टीज शो करता है जो पार्टिकल का नेचर नहीं है। तो न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी था उससे ये सारी बातें प्रूफ नहीं हुई। उसके बाद बहुत सारे और थ्योरीज आई, हाइजेंस वेव थ्योरी से शुरू करके और डी ब्रोगली तक। तो डी ब्रोगली का जो स्टेटमेंट था उसमें डी ब्रोगली ने कहा कि भाई लाइट जो है वो वेव एंड पार्टिकल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। फिर मैक्सवेल, मैक्सवेल का नाम हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इंजीनियरिंग के लोग। तो मैक्सवेल ने दिखाया कि भाई लाइट जो है ना वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और जो लाइट है वो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज विजिबल टू आवर ह्यूमन आई। सो विजिबल light is a very small component of the whole electromagnetic spectrum। जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें से विजिबल लाइट कितना है? ये छोटा सा हिस्सा ही हमारी आंखों को विजिबल होता है। बाकी जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हमारे आंखों से दिखते नहीं है, लेकिन है चारों तरफ, है ना। these rays are there but we cannot see it। likewise अगर हम शुरू करें तो सबसे वेवलेंथ में सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है? गामा रेज का है। सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है? गामा रेज है। गामा रेज के बाद क्या आ रहा है? एक्स रेज आ रहा है। गामा रेज के बाद ये रहा गामा रेज, सबसे छोटा 10⁻⁻16 से लेके 10⁻12 11 तक। फिर आ रहा है एक्सरे, उसके बाद आ रहा है अल्ट्रावायलेट। तो जो विजिबल रेज है ना, विजिबल लाइट, यहां से यहां तक, ये जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इतना ही हमारी आंखों को दिखता है। और वो शुरुआत कहां से है? ये है तुम्हारा 3
80 मतलब पकड़ लो 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक या 800 नैनोमीटर तक हमारी आंखों को दिखता है। इतना वेवलेंथ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वही हमारी आंखों को दिखता है। उसके बाद और विजिबल रेज से जब वेवलेंथ बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तब भी हमारी आंखों को नहीं दिखता है, जैसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और फिर आता है आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स बहुत लंबे लंबे वेव्स होते हैं, है ना, किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो एफएम रेडियो, एएम रेडियो वेव्स, ये सारी बातें हमको पता है आज के डेट पे। सो हमने क्या देखा, हमने देखा लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा ही लाइट हो। स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का एक रिलेशन है जिसे हम बोलते हैं c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट c। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है सबको पता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, है ना, जो अलग अलग मीडियम पे चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस करके स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो c जो है स्पीड ऑफ लाइट, इट इज इक्वल टू योर लैम्डा इनटू न्यू। नाउ एक पर्टिकुलर कलर, यहाँ पे देखो, एक पर्टिकुलर कलर का जो लाइट है उसके लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ है ना। वेवलेंथ कहाँ से शुरू हो रहा है, वायलेट से शुरू होकर रेड तक, विव जियोर, पढ़े थे विव जियोर। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वेवलेंथ सबसे छोटा वेवलेंथ किस, कौन से कलर का, वायलेट का। सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका, रेड का। वायलेट शुरू होता है अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर से, रेड आके खत्म होता है अप्रोक्सीमेटली 800 नैनोमीटर तक। ठीक, क्या मेरी बातें क्लियर है? When light passes from one medium to other, its wavelength and speed changes, but frequency remains same. तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर घुसता है तो उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्या चेंज हो जाता है उसका, वेवलेंथ चेंज होता है और स्पीड चेंज होता है। ठीक है, एम आई क्लियर एवरीवन? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारी आंखों के लिए सबसे सेंसिटिव कौन सा लाइट होता है, येलो। बीच में जो है दैट इज मोस्ट सेंसिटिव टू ह्यूमन आई, और लीस्ट सेंसिटिव इधर से रेड इधर से वायलेट, है ना। ओके, समझ में आया कुछ कुछ। अब थोड़ा वेवलेंथ की बात करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि सबसे पहले क्या है, गामा रेज। गामा रेज आर द हाईएस्ट इन फ्रीक्वेंसी। अभी देखो, जैसे वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम हो, हाँ, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा डेफिनेटली। कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। एक सेकेंड पे कितना, भाई ऐसा है, एक वेवलेंथ लंबा सा और एक वेवलेंथ इतना है, तो एक सेकेंड में कौन ज्यादा जाएगा, जिसका वेवलेंथ छोटा वो उसका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 10⁻24 हर्ट्ज, और उसका वेवलेंथ सबसे छोटा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द हाईएस्ट इन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, तो गामा रेज का फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट है, एनर्जी भी सबसे ज्यादा है, एंड दे आर मोस्ट डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक, या फिर कोई भी दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए खतरनाक कौन सा, गामा रेज। यहां से देखो विजिबल लाइट से इस तरफ लेफ्ट साइड में जितने सारे हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट हो गए, एक्सरेज हो गए, गामा रेज हो गए, सारे के सारे ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डेंजरस है, हार्मफुल है ना। अल्ट्रावायलेट खराब है, सेल को डैमेज कर देता है, एक्सरेज डैमेज करता है, गामा रेज डैमेज करता है, ठीक है। सो इंफ्रारेड इस तरफ जाएंगे तो दीज आर नॉट हार्मफुल। तो विजिबल लाइट से शुरू करके इधर वाले जहां पे वेवलेंथ लंबा है वो हार्मफुल नहीं है, वेवलेंथ छोटा है वो हार्मफुल है। सबसे छोटा वेवलेंथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका, गामा रेज का। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका, गामा रेज का। उसके बाद आता है हमारे एक्सरेज। एक्सरेज देखो हाई फ्रीक्वेंसी है, शॉर्ट वेवलेंथ है, एनर्जी हाई है, एंड दिस इज आल्सो हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेवलेंथ रेंज इज 0.01 टू 10 नैनोमीटर, 0.01 से 10 नैनोमीटर तक एक्सरेज का वेवलेंथ होता है। यूवीज का अल्ट्रावायलेट रेज वेवलेंथ इज 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर होता है अल्ट्रावायलेट रेज का वेवलेंथ, ठीक। नेक्स्ट इंफ्रारेड, विजिबल लाइट पे आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, राइट साइड पे इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड इधर अल्ट्रा, अल्ट्रावायलेट इधर इंफ्रा। इंफ्रा मतलब कम, वेवलेंथ रेंज इज 780 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। तो सोचो वो कहां पे था, नैनोमीटर पे, 0.01 नैनोमीटर, और ये कितना है, 1 mm का वेवलेंथ है इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड कहाँ पे यूज करते हो, ये मेरे हाथ में रिमोट है, तो रिमोट में हम लोग इंफ्रारेड यूज करते हैं। हम लोग थर्मल इमेजिंग के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेशंस में यूज कर रहे हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं, है ना। हीटिंग के लिए यूज किया जाता है इंफ्रारेड। फिर आता है आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या है, उसका वेवलेंथ कितना होता है, 1 mm से लेके 1 मीटर तक। माइक्रोवेव का वेवलेंथ 1 मीटर लंबा हो सकता है। कहाँ पे यूज होता है, माइक्रोवेव घर पे तो होगा, है ना। तो माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं, हीटिंग पर्पस के लिए, राडार में यूज होता है। और फ्रीक्वेंसी कितना है, 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज तक माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी होता है, क्लियर। एंड लास्टली आता है हमारा रेडियो वेव्स, जिसका वेवलेंथ शुरू होता है 1 मिलीमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। 1 mm से शुरू करके 100 किलोमीटर लंबा एक वेवलेंथ हो सकता है रेडियो वेव्स का। एंड फ्रीक्वेंसी इज 3 हर्ट्ज से शुरू करके 300 गीगाहर्ट्ज तक हो सकता है। यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा लग सकता है कि भाई माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स का, आप देखोगे तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ओवरलैपिंग हो रहा है, और ओवरलैपिंग होना ही है। माइक्रोवेव्स आर अर्ली रेडियो वेव्स, नथिंग एल्स। यूजफुल फ्रीक्वेंसी जो है वो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। Am I clear everyone? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या क्या वेव्स हमने देखा, गामा रेज, एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल लाइट, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एंड देन रेडियो वेव्स, क्लियर। Am I clear? शिखा बताना, इज एवरीथिंग ओके, आवाज वीडियो सब ठीक है, ओके थैंक यू। सो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट का वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट डिपेंड रेंजेस फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर।
400 से 700 नैनोमीटर पे विजिबल लाइट है जो हमारी आंखों को दिखता है। अब 400 कौन सा कलर होगा? वेवलेंथ के ऊपर बेस करके कलर होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का पर्टिकुलर कलर। तो 400 अगर नैनोमीटर है तो फिर किस टाइप का कलर है? वायलेट है, BGY, है ना। येलो बीच पे है, रेड एकदम साइड पे। ये 750 पे या 700 750 पे हमको रेड कलर का, रेडिश कलर दिखाई देगा। तो रेड का वेवलेंथ सबसे लंबा, इसीलिए जब सनसेट होता है या फिर सनराइज होता है तो आपको जो आसमान दिखता है किस कलर का दिखता है? रेड कलर का दिखता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ लंबा है, वो ही दूर तक आ जाता है। ठीक है, बाकी कलर बाद में मिलते हैं, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले हमको रेड कलर दिख जाता है क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत लंबा होता है, 700 नैनोमीटर इन कंपैरिजन टू अदर्स। VGO याद रहेगा, आई होप, है ना। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ह्यूमन आई। ये कलर दिखता कैसे है? दिखता है अपनी आंखों से, है ना। सो जो ह्यूमन आई है, इट इज द मोस्ट डेलिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो ऊपर वाले ने बनाया है, क्या है? दैट इज आवर ह्यूमन आई, एंड व्हिच enables us to see wonderful world of light. It is a spherical ball of diameter 2.5 mm. ये जो आंखों का जो बॉल होता है ना, वो कितना साइज का होता है? इसका डायमीटर होता है 2.5 mm। 2.5 mm का। टू पॉइंट फाइव एम एम नहीं होगा, 2.5 सेंटीमीटर। गलत लिखा है। 2.5 सेंटीमीटर। इट इज अ स्फेरिकल बॉल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, नॉट mm। 2.5 mm तो इतना सा है, ये तो इतना मोटा है हमारा, है ना। तो डायमीटर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, नॉट मिलीमीटर। एम आई क्लियर एवरीवन? नोट्स बना लेना। अब इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, देखो। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है? एक कॉर्निया है। कॉर्निया किसे कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कॉर्निया देखने को मिलता है, जो ये हिस्सा है ना, खुला हुआ हिस्सा होता है आंखों का, बल्ज एरिया। बल्ज एरिया जो निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर कॉर्निया। और क्या दिखता है अपने को? आइरिस दिखता है। आइरिस, आइरिस कौन सा पार्ट होता है? आइरिस ये वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा है जिससे आंखों का कलर बनता है। आई कलर किस कौन से पार्ट से होता है? आइरिस से होता है। जैसे किसी की आंखें क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। अमेरिकन लोगों की आंखें ब्लू होती है, ब्लू आईज, है ना। ब्लैक आईज, ग्रे आईज, कैसे कैसे कलर, आंखों का कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है आइरिस के ऊपर। आंखों का कलर आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। दिस आइरिस, आइरिस, ठीक है, आइरिस आर फॉर्म्ड बाय कोरोइड। कोरोइड, इसलिए, और ये कोरोइड जो है वो कलर देते हैं। तो यही है जो एक पर्सन
से अलग दूसरे पर्सन का जो आंखों का कलर डिफर कराता है वो कौन है? ये है आइरिस। किस चीज से बना हुआ है? कोरोइड से बना हुआ है। क्लियर? सबसे पहले क्या देखा हमने? कॉर्निया देखा। कॉर्निया के नीचे क्या देखा हमने? आइरिस देखा। आइरिस क्या है? आइरिस वो पार्ट है जो कलर दिखाता है आंखों का। मतलब हमको दिखता नहीं है कलर, आंखों का कलर जो है ब्लैक है, ब्लू आइज, ये सारी है ना। नेक्स्ट, इसके अंदर यहाँ पे छोटा सा एक देखा, आंखों के कलर जो बड़ा वाला काला हिस्सा है उसके अंदर एक छोटा सा और एपर्चर लगा हुआ है, उसे कहते हैं पुपिल। प्यूपिल। ये होता है तुम्हारा प्यूपिल। ये एक एपर्चर है जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती है ना। जैसे कैमरा का छोटा सा एपर्चर होता है, उसी तरीके से उसके अंदर से लाइट अंदर जा रही है। और इसका साइज होता है 1 मिलीमीटर। प्यूपिल का साइज 1 मिलीमीटर। पूरा बॉल जो आई बॉल है उसका साइज 2.5 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर? और ये प्यूपिल का नेचर है या फिर उसका प्रॉपर्टी है, जब ज्यादा लाइट आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि कम लाइट उसके अंदर से जाए। ऑटोमेटिक अपर्चर एडजस्टमेंट है ना, कि अगर बहुत ज्यादा लाइट हो गया तो आंखें कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, छोटा हो जाता है। अगर कम लाइट है तो फिर ये खुल जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा होता है, छोटा होता है, लाइट को एडजस्ट कर सकता है। कौन एडजस्ट कर सकता है? दिस प्यूपिल कैन एडजस्ट इटसेल्फ बेस्ड ऑन द लाइट। कितना लाइट आ रहा है? बहुत ज्यादा लाइट आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कम लाइट आएगा तो एक्सपांड करेगा। ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर है आइरिस। आइरिस से कलर बनता है। उसके अंदर है प्यूपिल। प्यूपिल के थ्रू लाइट अंदर जाती है। ये एक एपर्चर है, कितना साइज का? 1 mm का। और उस प्यूपिल के अंदर पीछे होता है हमारा लेंस। किस टाइप का लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। किस टाइप का लेंस है? एक कॉन्वेक्स लेंस है। जो जितना लाइट आएगा यहाँ पे वो, सॉरी, दूर से आ रहा है ऐसे आके वो एक जगह पे जाके कहीं पे इमेज फॉर्म कराए, है ना। एम आई क्लियर? क्लियर एवरीवन? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया के बाद आइरिस है। आइरिस के बाद यहाँ पे प्यूपिल है। प्यूपिल के बाद एक कॉन्वेक्स लेंस है। दो टाइप के लिक्विड दिखने को मिलते हैं आंखों के अंदर। एक को बोला जाता है एक्वस ह्यूमर, और एक होता है विट्रियस ह्यूमर। ये विट्रियस ह्यूमर अंदर जो सफेद बॉल है उसके अंदर है विट्रियस ह्यूमर, जो जेली टाइप है ना। बॉल के अंदर जो है जेली टाइप, वो क्या है? विट्रियस ह्यूमर। और जो आंखों के बाहर ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, दैट इज योर एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। क्लियर?
इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यहाँ पे ये जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। अब फाइनली क्या आता है हमारा, रेटिना आता है। यहाँ पे होता है रेटिना, यहाँ से यहाँ पे होता है रेटिना। दिस इज रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। क्या होता है इसमें? रॉड्स होते हैं एंड कोन्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ये रॉड्स क्या है और कोन्स क्या है? Rods are responsible for vision in dim light। एकदम कम लाइट में भी जो दिखता है वो रॉड्स के कारण होता है। एंड कौन सा रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन आवर डे लाइट? नॉर्मल जो ऑर्डिनरी ब्राइट लाइट होता है, तो तब हमारा कौन्स के कारण दिखता है। और जो एकदम कम लाइट डिम लाइट होता है वहां पे हम लोग रॉड्स के कारण हम देख पाते हैं। सो ऑर्डिनरी डे लाइट पे कौन्स, डीम लाइट पे रॉड्स। रॉड्स एंड कोन्स कहाँ पे होते हैं? रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। एम आई क्लियर? रॉड्स के कारण जो विशन होता है डीम लाइट पे उसे कहा जाता है स्कोटोपिक विशन। स्कोटोपिक विशन। और जो डे लाइट पे कोन्स के कारण दिखता है उसे कहते हैं हम लोग फोटोपिक विशन। फोटोपिक विशन। सो फोटोपिक विशन इज फॉर कोन्स। नॉर्मल डे लाइट पे दिखने वाला विजन क्या है? फोटोपिक। एंड स्कोटोपिक क्या है? डीम लाइट पे देखने के लिए यूज होता है जो टर्म, वो है स्कोटोपिक विजन रॉड्स। और इन सब के बाद एक जगह ऐसा है जिसे बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्योंकि यहाँ पे रेटिना भी नहीं है, रॉड्स नहीं है, कोन्स नहीं है, ये एकदम सेंटर पे। अगर आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो फिर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए इसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। पर ये सारी जो रेटिना में रॉड्स कोन्स है वो सारे के सारे ब्रेन से किसके थ्रू कनेक्टेड है? ऑप्टिक नर्व के थ्रू कनेक्टेड है। ऑप्टिक नर्व के थ्रू कनेक्टेड है। तो जब कभी भी हमारे आंखों में कोई भी लाइट आता है, वो लाइट सबसे पहले आके क्या हो रहा है, यहाँ पे प्यूपिल है, प्यूपिल एडजस्ट कर रहा है कि कितना लाइट अंदर जाएगा, कितना लाइट को रोकेगा। उसके बाद वो जाके क्या होता है, लेंस में गिरता है, लेंस से वो कन्वर्जिंग होके, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग होके जाके रेटिना में एक इमेज फॉर्म करता है। और वही चीज ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है, वहां पे प्रोसेसिंग होता है और हमको इमेज दिखता है ना? बोलो भाई, क्या ह्यूमन आई क्लियर है? समझ क्लियर?
तो देखो हमने क्या क्या बात की। हमने देखा कि लाइट क्या है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या सिर्फ लाइट होता है? नहीं, ये एक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। और स्टार्टिंग फ्रॉम योर गामा रेज टू रेडियो वेव्स, गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल लाइट, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव्स। जो गामा रेज से शुरू करके रेडियो वेव्स जो है, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है कि उनका वेवलेंथ वेरी कर रहा है। वेवलेंथ, छोटा वेवलेंथ किसका? सबसे छोटा वेवलेंथ गामा रेज का। सबसे लंबा वेवलेंथ किसका? रेडियो वेव्स का। फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका? फ्रीक्वेंसी ज्यादा गामा रेज का। फ्रीक्वेंसी सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका हो सकता है? रेडियो वेव्स का हो सकता है। तो ये जो लाइट है उसका भी फ्रीक्वेंसी है, उसका भी क्या है? वेवलेंथ है। लाइट का वेवलेंथ शुरू होता है 400 से, 400 नैनोमीटर से शुरू करके 800 नैनोमीटर तक या 750 नैनोमीटर तक। सो 400 नैनोमीटर कौन सा लाइट होगा? वायलेट लाइट दिखता है उसमें। 400 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है वायलेट लाइट है। और 750 या फिर 800 नैनोमीटर के करीब में जो लाइट दिखता है, वेवलेंथ वाला लाइट दिखता है, वो किस कलर का दिखेगा? रेड कलर का दिखेगा। हमारी आंखें किसको ज्यादा सेंस करती है? सबसे ज्यादा सेंसिटिव है येलो कलर में। येलो कहाँ पे है? बीच में है। ठीक है, एम आई क्लियर? उसके बाद हमने देखा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग पूरी दुनिया के कलर को देख सकते हैं। अब इसमें क्या देख रहा है? एक बॉल दिख रहा है, इतना बड़ा एक मोटा सा बॉल है। उस बॉल का डायमीटर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है, एमएम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा टाइपो एरर है। सो 2.5 सेंटीमीटर है। और जो प्यूपिल होता है बीच में छोटा सा एपर्चर, उसका साइज कितना है? 1 mm का साइज है। उसके बाद हमने देखा कि आंखों के डिफरेंट पार्ट्स, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें हमने देखा सबसे पहले कॉर्निया। उसका तो इतना काम नहीं है। आइरिस, इसका काम है, क्योंकि आंखों का कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है? आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। और आइरिस किस चीज से बना हुआ है? कोरोइड से बना हुआ है। प्यूपिल क्या काम करता है? वो एपर्चर का काम करता है। ज्यादा लाइट होगा तो छोटा हो जाएगा, कम लाइट होगा तो खुल जाएगा ज्यादा। कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड हो सकता है प्यूपिल ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द लाइट। और क्या देखा हमने? दो तरीके का लिक्विड है जो आपके बाहर साइड में लिक्विड है, आइरिस के बाहर। तो जो वाटरी लिक्विड है वो क्या है? एक जेली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिखता है आंखों में। दैट इज कॉल्ड योर एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। और जो अंदर में जेली टाइप है बॉल के अंदर, अगर मछली वगैरह का आंखें निकाल के देखते हो तो देखना है अंदर में जेली टाइप निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? विट्रियस ह्यूमर, है ना। इन सब के बाद हमने देखा कि भाई एक लेंस होता है, और वो लेंस किस टाइप का लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। ये सारी लाइट को क्या करता है? रेटिना में फेंकता है। रेटिना क्या है? एक पर्दा है पूरा का। रेटिना में क्या चीज देखने को मिलता है? तीन चीजें देखने को मिलता है। एक रेड रॉड्स, कोन्स एंड ब्लड वेसल्स। तो रॉड्स एंड कोन्स क्या करते हैं? ये विजन को डिफाइन करते हैं। रॉड्स क्या करता है? डीम लाइट में भी दिखने को मदद करता है, तो रॉड्स। और कोन्स क्या करते हैं? जब ब्राइट लाइट है, नॉर्मल डे लाइट पे कोन्स काम करते हैं। ये दोनों जो है दो डिफरेंट नेचर के वेसल्स हैं और सेल्स है। और ये कनेक्टेड, पूरा का पूरा रेटिना किसके साथ कनेक्टेड है? ऑप्टिक नर्व के साथ कनेक्टेड है, जो ब्रेन तक हमारा ये पूरा का पूरा सिग्नल पहुंचाता है। एम आई क्लियर? एक
एवरेज यंग मैन का जो आई साइट होता है या फिर वो मिनिमम डिस्टेंस कितना नॉर्मल मिनिमम डिस्टेंस पे देख सकता है, बताओ। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट फॉर एन एडल्ट। क्योंकि बूढ़ा हो जाएगा तो उसका तो कम ज्यादा होगा, है ना। 25 सेंटीमीटर, वेरी गुड। सो नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। अगर आप किसी भी चीज को 25 सेंटीमीटर से नजदीक लेके आते हो तो फिर वो दिखेगा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड योर नियर पॉइंट। नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। टेल मी द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। क्या बोला मैंने, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट its focal length is called, क्या कहते हैं, ability of eye lens to adjust its focal length is called, accommodation. Very good. This is called accommodation. Accommodation. जो आंखें एडजस्ट कर लेती है, आप अगर पास ला रहे हो तब भी एडजस्ट हो रहा है, दूर लेके जा रहे हो तब भी क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ चेंज करके, क्योंकि सारा का सारा खेला कहाँ पे है, रेटिना में हो रहा है। तो रेटिना पे लाइट रेज जाके इमेज फॉर्म करेगा। अगर रेटिना से बाहर किया या फिर उससे ज्यादा दूर चला गया तो फिर हमको इमेज दिखेगी नहीं या फिर ब्लरी दिखेगी, है ना। तो वो रेटिना पे ही फोकस हो, वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये लेंस जो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, वो डिसाइड कर रहा है। और वो जो एडजस्ट करता है लाइट्स को, उसको बोला जाता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से पास अगर लेके आएंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। फार पॉइंट कितना है, इंसानों के देखने का फार पॉइंट कितना है, नॉर्मल एक एडल्ट कितना दूर तक देख सकता है। बताओ शिखा, व्हाट इज द फार पॉइंट फॉर ए एडल्ट। शुभ्रनील, कितना होता है, आंखों से नजदीक 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाओगे दिखेगा नहीं। दूर कितना तक देख सकते हो, वो कौन से पिक्चर में था ना, एक जॉनी लीवर का डायलॉग था कि हम रात को कम दिखता है ना, नहीं दूर का नजर कमजोर है। तो वो बोलता है कि वो गोल सा क्या दिख रहा है, बोलता है चांद दिख रहा है। तो और कितना दूर देखेगा तू, तो हम लोग कितना दूर तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट।
नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, दूर तो चांद तक देख रहे हो, है ना। फार पॉइंट इज इनफाइनाइट। अब बात करते हैं आंखों के डिफेक्ट्स की। मेनली चार टाइप के डिफेक्ट्स की बात करते हैं। एक को बोला जाता है क्या, सबसे पहला मायोपिया। मायो और मायोपिया को क्या बोला जाता है बताना, शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस को क्या कहा जाता है। लॉन्ग साइटेडनेस को हाइपरमेट्रोपिया क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, और दिस इज कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस। So myopia is your short-sightedness and hypermetropia is your long-sightedness. और एक बीमारी होता है जिसको बोला जाता है प्रेसबियोपिक। प्रेसबियोपिक और प्रेसबायोपिक। प्रेसबियोपिक इसमें क्या होता है, चलो क्या होता है इसमें आ रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज योर एस्टिग्मेटिज्म। तो जो शॉर्ट साइटेडनेस है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब मायोपिया, इसमें कौन सा क्या कहते हैं इसको, विजन कमजोर हो रहा है, दूर का कि नजदीक का। मायोपिया अगर है किसी को तो वो दूर की चीजें क्लियरली दिखेगा कि नजदीक का चीजें क्लियरली दिखेगा, या उल्टा करते हैं कि कौन सा क्लियरली नहीं दिखेगा, दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखेगा कि नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखेगा। मायोपिया। हम्म। सो मायोपिया में क्या होता है कि जो विजन रेंज है, फार पॉइंट है, वो शिफ्ट होके कुछ एक फाइनाइट डिस्टेंस तक आ जाता है कि उतना मीटर के बाद वो क्लियरली नहीं देख पा रहा है। सो मायोपिया में क्या हो रहा है, मायोपिया में दूर की नजर कमजोर कमजोर हो रही है, मतलब उसको क्लियरली नहीं दिख रहा है, आफ्टर सर्टेन पॉइंट वो नहीं देख पा रहा है। सो फार पॉइंट इज शिफ्टेड फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन लिमिट, that is called myopia. So far point
is shifted. So किसी का अगर फार पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं इसको, इंफिनिटी से नजदीक में आ जा रहा है, फाइनाइट पॉइंट तक आ जा रहा है, तो उसे कहेंगे शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। क्लियर? सो दूसरा तो क्लियर हो गया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? नजदीकी जो डिस्टेंस है वो कमजोर हो गई, नजदीक का जो विजन है वो कमजोर हो गया, है ना। नॉर्मली हम लोग कितना नजदीक तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। अब जो बंदा है वो थोड़ा दूर लेके जाने से भी नहीं देख पा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाएगा हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेड साइटेडनेस। मतलब उसका नजदीकी विजन जो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है उससे थोड़ा दूर चला गया। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? याद रहेगा? मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब इंफिनिटी से कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे शॉर्ट हो गया है, तो शॉर्ट साइटेडनेस, नजदीक से देख सकता है, दूर का चीजें नहीं देख पा रहा। और लॉन्ग साइटेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया, उसमें क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर तक देख सकते थे, लेकिन अभी वो नजदीक लाने से वो नहीं देख पाता है, वो किताब पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो अगर किसी को बुक्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखना, थोड़ा जो एजेड लोग होते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ऐसे करके एडजस्ट करके पढ़ते हैं, थोड़ा दूर लेके जाके पढ़ते हैं। मतलब उनका क्या हो गया, जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया है, नियर पॉइंट यहाँ से लेके शिफ्ट हो गया, अब ऐसे पढ़ रहा है, तो उसको क्या कहता है, हाइपर मेट्रोपिया। वो 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट होके थोड़ा दूर चला गया। एम आई क्लियर एवरीवन? तो लेंस कौन सा लगाएंगे? हाइपरमेट्रोपिया पे कौन सा लगाएंगे और मायोपिया में, मायोपिया में कौन सा लेंस लगेगा? करेक्टिव लेंस बताओ कौन सा लगेगा मायोपिया में? हाँ, कॉनकेव लेंस लगेगा। मायोपिया में कौन सा लेंस लगेगा? इसमें लगेगा कॉनकेव लेंस लगेगा। और इसमें क्या लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। अगर किसी इंसान को दोनों प्रॉब्लम है तो उसको मिक्स बाइफोकल, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों मिला के लगाना पड़ेगा। अब प्रिस्क्राइबिंग क्या है? जो एकोमोडेशन होता है लेंस का, वो एज के साथ क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होता जाता है ना। तो जो एजेड लोग होते हैं वो नॉर्मली एडजस्ट नहीं कर पाता है, उनका लेंस जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, और उस टाइप के प्रॉब्लम को क्या कहते हैं हम लोग? प्रेसबायोपिया बोलते हैं। उस टाइप के प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया बोलते हैं। डिफेक्ट को प्रेसबायोपिक भी बोला जा रहा है। एंड इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, क्योंकि वो लेंस एडजस्ट नहीं कर पाया, दूर का भी कमजोर हो गया, नजदीक का भी कमजोर हो गया। तो प्रेस बायोपिक में कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों का मिक्स करके बाइफोकल लेंस लगाएंगे। लास्ट वन इज योर ऑस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है कि जो आई होता है वो हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल दोनों को साइमल्टेनियसली बराबर नहीं देख पाता है। हॉराइजेंटल लाइन को सही देखेगा तो वर्टिकल को नहीं देख पाएगा,
तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ऑस्टिग्मेटिज्म, इसके लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है, सिलिंड्रिकल लेंसेस का यूज किया जाता है फॉर करेक्शन। एम आई क्लियर? सो मोटा मोटी हमने लाइट और लाइट से जुड़े हुए जितने सारी चीजें हैं, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। जितना कराया है ना, उसी में से इधर उधर से क्वेश्चंस बनेंगे। आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, कुछ एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी मैं कुछ टेस्ट दे के रखता हूँ और भी टेस्ट दूंगा, लेकिन आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करो तब तो, है ना? टेस्ट कोई देना ही नहीं चाहता है। तो टेस्ट देते रहो, जितना भी टेस्ट होता है उससे क्या होता है कि प्रैक्टिस भी हो जाती है और पता चल जाता है कि अपनी तैयारी कैसी चल रही है। ओके एवरीवन, सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुब्रनील शिखा, मैं क्लियर? आज के लिए टाटा, गुड बाय, गुड नाइट। जितना कराया है बहुत बढ़िया से करो, यही से आएगा, बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। बस याद रखना है ना? बाय बाय।